कब कौन मुसीबत हमको दबोच लेगी हमको नहीं पता, इसलिए हर जगह सावधान रहना चाहिए। आदमी निकल जाते हैं, बहुत से लोग हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, नहीं पकड़े जाएंगे, पुलिस देखेंगे हम हेलमेट पहन लेंगे, और अचानक मोड़ पर आप मुड़ते हैं और पुलिस पकड़ लेती है। ये तो पुलिस है ना। मौत भगवान के बनाए हुए जमदूत कह रहे हैं, मौत के देवता जमदूत हैं, और यमदूत हर जगह घूम रहे हैं, इसलिए कहीं भी किसी भी रूप में आपको जाल में फंसा लेंगे। दो भाई परदेश से कमा के पैसे जा रहे थे अपने घर, रास्ते में एक सुनसान जगह में देखा एक औरत रो रही है। जब आदमी खुशहाल रहता है ना तो बहुत दया धर्म सोचता है, तो कमा के जा रहे थे, गर्मी तो थी, सोचते औरत क्यों रो रही है, इसको पूछना चाहिए। दोनों भाई चले गए, बहन क्या हुआ, क्यों रो रहे? अभी मेरे पति को यहीं पर शेर आया, गरजता हुआ उठा के लेके चला गया, मेरे सामने उनका गला दबा लिया था अपने जबड़े में। मेरी नई नई शादी हुई, हम ससुराल अभी पहुंचे भी नहीं कि मेरे पति चले गए। अब मेरा जीवन अंधेरा हो गया, अब मैं क्या करूं, हरे राम, अब मैं क्या करूं, भैया आप ही बोलिए मैं क्या करूं। दोनों भाई ने दया दिखाई, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं, चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। छोटा भाई बोला भैया से तुम शादी कर लेना, चलो आराम से रहेंगे। आंसू से पूछी उस औरत ने, कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सुबह से बिना खाए चली हूँ। तब भी इन लोगों ने सोचा, नहीं सोचा कि ये औरत मर रही थी, अभी इसका आदमी मारा गया, तो ये खाना क्यों मांग रही है। हमारे यहाँ तो अच्छे घरों में भी जब कोई मर जाता तो उसकी पत्नी उस दिन तो नहीं खाती है, दूसरे दिन, एक सप्ताह तक, 8 दिन तक एक समय खाती है। इसको खाना पीना सोचा, भूख लगी है, तो बड़ा भाई अच्छा रुको मैं लेकर आता हूँ। अब दया में भी कभी कभी लालच में अंधा हो जाएंगे, दया में अंधा हो जाएंगे, महानता दिखाने के लिए अंधा बन जाएंगे, अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए अंधा बना हो जाएंगे, और किसी भी हालत में अंधा हो जाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। अंधा मत बनिए, आँख खुली रखिए, दिमाग भी खुला रखिए। तो बड़ा भाई बोला मैं लेके आता हूँ कुछ खाने का, वो चला गया लाने। तब तक ये औरत ने कहा, क्योंकि वो मौत थी, मलकन मौत, गांव में कहते हैं मलकन मौत, आप कहिए मौत की देवी, मृत्यु की देवी। वो स्त्री का वेश बनाई थी, लेकिन वो कौन थी? मौत। तो उसने छोटे भाई को कहा, बड़ा भाई के जाने के बाद, कि मैं असल में तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करूंगी, तुम बड़ा भाई से मैं नहीं करूंगी, बड़ा भाई इतना अच्छा नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्ही से शादी करूंगी। छोटा भाई बोला कि क्या बात करती हो तुम, एक बार हमने तुमको भाभी कह दिया तो भाभी माँ के समान होती है, ये गंदी बात अपने मुंह पर मत लाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, भैया से ही तुमको शादी करनी है। नहीं मेरा बात मानोगे? बहुत समझाई, नहीं माना तो अपना कपड़ा नोच वोच ली, बाल भी नोच के बिखरा ली, और मुंह भी नोच ली, और बोली अभी मैं तुमको सबक सिखाती हूँ, तुम जो मेरा कहना नहीं मानते। वो बोला मैं नहीं मान सकता, ये गलत बात तुम्हारी, चाहे तुम जो भी करो। बड़ा भाई आया और जोर जोर रोने लगी। क्या हुआ? बड़ा भाई पूछा। ये बोली कि आपके जाने के बाद ये मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, और इन्होंने कहा कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं इनकी बात नहीं मानी तो मुझे यहीं जमीन में पटक दिए, मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए। बड़ा भाई क्रोध में आ गया, बिना सोचे विचारे गुस्सा नहीं करना चाहिए, पहले बात को समझना चाहिए तब एक्शन लेना चाहिए, और वो पैसा कमाई का ताव बहुत होता है। बड़ा भाई बोला तुम इतना कमीना है, मेरे जाते ही तुमने जिसको भाभी कह दिया उसके साथ गलत नजर रखते हो। और उसने तलवार खींच ली, इसने भी तलवार खींच लिया,
मेरी बात सुनते नहीं हैं भैया, और इसके ऊपर एक अनजानी औरत के ऊपर भरोसा किए, दोनों एक दूसरे को मार दिए, दोनों मर गए। हातिम साहब ने पूछा, तुम कौन हो, तुम ऐसा क्यों की हो? या जो देख रहा था उसके पास आया, पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी तुमने नकली रूप से अपने पति को मरने की कहानी गढ़ी। उसने कहा, मैं मौत हूँ, मैं इसी तरह मारती हूँ, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह। आशा है आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये जान लीजिए कि कहीं भी आप फंस जाएंगे, आपकी मौत हो सकती है। हर जगह सावधान रहिए, क्योंकि ये किस समय कब आपकी मौत होगी कोई नहीं जानता। किस समय आप कौन से मुसीबत में फंस जाएंगे कोई नहीं जानता। हर समय सावधान रहिए। जरा सी चूक हुई नहीं कि आप गहरे गड्ढे में चले जाएंगे, फिर पछताने से आपका समय नहीं कटेगा। जय हिंद, जय भारत।